Hello students, so we are now on another lecture. In this lecture particularly you are going to discuss a very specific type of problem in the ray optics where you face a lot of problems every time, right? ये प्रॉब्लम सभी का होता है। और देखो, जब हमारा लेंस और मिरर से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग बहुत ही फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके इजीली इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। पर प्रॉब्लम बनता है जब लेंस और लेंस एक साथ हो, जब लेंस और मिरर एक साथ हो, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड मिरर, ये हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और लेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दिस प्रॉब्लम, इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, you can see the problem has already come in IIT JEE 2006. A point object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम हम लोग इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारा स्टोरी एक साथ इन्वॉल्व है। अगर ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो लेंस और मिरर का कुछ भी प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा बात ये करना है कि जब हमारा कोई भी रे ऑप्टिक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, चाहे लेंस मिरर कॉम्बिनेशन हो, चाहे एक लेंस हो एक मिरर हो, कोई भी हो, तुम लोग अगर डायग्राम को इमेजिन कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं इमेजिन कर सकते हो थोड़ा सा राफ में इसको स्केच कर लो। जब भी राफ में थोड़ा सा स्केच कर लोगे इसका स्टोरी समझ में आ जाएगा, साइन कन्वेंशंस में गलती नहीं होगा और तुम्हारा आंसर भी एक्यूरेट हो जाएगा एक ही चांस में, ठीक है? तो देखो, इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है फ्रॉम ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में तुम लोग एक काम करो, मार्क करते जाओ जो जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है। तो फटक से जब क्वेश्चंस को देखोगे, ये एक ट्रिक भी होता है, जब फटक से क्वेश्चंस देखोगे अच्छा ये दिया गया है तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या हमको बोला गया है। द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर। तो हम लोग क्या किया, इसका जो प्लेन सरफेस था तुम लोग देख रहे हो, इसको हम लोग सिल्वर कोटेड कर दिया, मतलब एक मिरर बन गया ये। तो द इमेज क्रिएटेड बाय द सिस्टम, मतलब पूरा जो ये सिस्टम होगा उसका हमारा इमेज कैलकुलेट, फाइनल इमेज का पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग भी थोड़ा सा इसको पॉज करके इसको कंटिन्यू करो, थोड़ा सा घर पे सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आता है, हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अगर आंसर सही आ गया, तुम लोगों के साथ हमारा आंसर मैच कर गया तो बस बहुत बढ़िया है, तुम लोग इसका सॉल्व तो ऑलरेडी कर चुके हो। फिर देखो इसका जो डायग्राम, अगर हम लोग एक रे यहाँ से ले लेंगे, मेरा ये ऑब्जेक्ट था, थोड़ा सा जो मैंने बोला इसका पिक्चराइज अगर थोड़ा सा कर लोगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। ये आएगा ऐसे, अगर मेरे पास मिरर नहीं होता, कुछ ऐसे जाकर के कोई पॉइंट में ये मीट करता, ठीक? इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है? ये कुछ पॉइंट में ऐसे मीट करता, और भी थोड़ा सा इसको लाइन बना देते हैं ताकि हमारा आसान बन जाएगा डायग्राम बनाने में, ओके? तो इस कुछ पॉइंट में ये मीट करता अगर मेरे पास ये मिरर नहीं है तो ये इमेज तो हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इसको पार्ट बाय पार्ट करना है, पूरा एक साथ नहीं सोचना है। पहले तुम लोग सोचोगे फिर मिरर के बारे में सोचोगे क्या कर रहा है मिरर, ठीक है? तो ये हो गया मेरा यू का वैल्यू, ये जो 20 सेंटीमीटर बोला गया है ये हो गया मेरा यू का वैल्यू, और एफ का वैल्यू ये फोकल लेंथ तुमको बोला गया है 15। तो तुम लोग लगाओगे लेंस का, थिन लेंस का फॉर्मूला जो है ये लगाना है हमको। तो थिन लेंस का फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, देखो थिन लेंस का फॉर्मूला में होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में होता है प्लस, लेंस में होता है माइनस, ठीक है? अभी साइन पहले तुम लोग देखो, ये एक भी तरीका है, हम लोग क्लास में बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। लगाने का तरीका क्या है, पहले तो रॉ फॉर्मूला लिखो फिर साइन कन्वेंशंस लगाओ, तो गलती नहीं होगा। साइन कन्वेंशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। फिर हमको लगाना है साइन, ठीक है? पहले रॉ फॉर्मूला लिखो फिर लगाओ साइन। साइन में क्या करना है, देखो यू हमारा लेफ्ट एक्सिस के नेगेटिव साइड में है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। इसका फोकल लेंथ होता है क्या, इसका फोकल लेंथ होता है प्लस। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है भाई ये वी का वैल्यू निकालना है। और ये पे एक फंडा तुम लोगों को मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, जो पैरामीटर को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसका साइन हमको नहीं लेना है, राइट? तो v हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो v का साइन अगर हम लोगों को पता भी है कि ये होना चाहिए, पर वो अगर यहाँ पे बैठा दोगे तो आंसर में गलती हो जाएगा, ठीक है? तो देखोगे आंसर में गड़बड़ी हो जाएगा। जिसका साइन कैलकुलेट, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना, जो पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो उसका साइन अगर हमको पता भी है पर वो हम लोग इनकलकेट नहीं करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो ये मतलब इसको हम लोग प्लस मान के चलेंगे फिलहाल। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20, ये हो जाएगा प्लस
1 बाई कितना हो गया बोलो, ये 1/15 हो जाएगा। तो 1/v का कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, ये 60 हो जाएगा। ये हो गया 4 माइनस 3 1/60। तो v का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 60। मतलब अगर मेरे पास मिरर नहीं होता तो हमारा v कहाँ पे होना चाहिए था, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर ही देता हूं। तो इधर से मेरे को मिल जाता ये 60 सेंटीमीटर के दूरी पे, इसका इमेज यहाँ पे बनता फिर है। ठीक है, अभी क्या है, अभी मेरा मिरर है, ये बोलोगे तुम लोग। अभी यहाँ पे एक मिरर को बैठा दो, तो इसका होना चाहिए था 60 में। तो तुम लोग बोलोगे सर ये जो 60 है, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, राइट। इट विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर। तो हम लोग मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही मेरा इमेज डिस्टेंस होता है, राइट। तो इसका जो अगर 60 सेंटीमीटर इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को और समझ में आ जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, जो हमारा लेंस का इमेज है वही मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर है। अभी मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही मेरा इमेज डिस्टेंस होता है। तो तुम लोग फटाक से बोल दोगे अच्छा यहाँ पे आ गया 60, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसका जो इमेज होगा ये दूसरा साइड में होगा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। मतलब इसका जो डेफिनेटली ये भी तो बहुत सच है कि इसमें जो है इसका इसका जो होना था ये 60 में होना था। तो बस ये हमारा स्टोरी बन गया, ये 60 हम लोग मार देंगे आंसर। तो ये कर दोगे सब लोग एक साथ, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, जो हो जाएगा हमारा बहुत बड़ा गलत आंसर। ठीक है, ये गलत किस लिए होगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल हुआ नहीं। हम लोग देख लिया कि ये 60 हुआ मिरर के रेस्पेक्ट में राइट साइड में, तो हमारा जो इसका इमेज होगा तो हम लोग जानते हैं ये भी 60 होना चाहिए इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लेन मिरर में हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मार देंगे आंसर, जो हो जाएगा हमारा गलत आंसर। ओके, बट क्या होगा इसका सही आंसर फिर। देखो एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे आईआईटी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन दिया है। तो जब ये लाइट वापस आएगा, ये थोड़ा सा सामने दो, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस किससे आ रहा है, ये तो लेंस से आ रहा है। तो क्या ये 60 में जाकर के फाइनल इमेज को मेट करवाएगा। फिर ये देखो तीसरा सिचुएशन यहाँ पे आ गया, ये इमेज किसका हो गया, ये इमेज हो गया मेरा मिरर का, जो बन जाएगा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस अगेन। क्योंकि ये जब लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा बोलो भाई, ये रिफ्लेक्ट करेगा इधर से। ये देखो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये जो डॉट दिख रहे हो ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये एक नॉर्मल बन जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा। ये हमारा इंसिडेंट, ये छोटा जो देख रहे हो तुम लोग, ये हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, मिरर में गिरा, फिर मिरर के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, ऐसे आ गया ना वापस। फिर ये रिफ्लेक्ट करके जब वापस आया तो ये किस मीडियम से आ रहा है, ये हमारा लेंस से आ रहा है। फिर इसका एक फाइनल इमेज बनेगा लेंस का। तो इसका जो ये जो इमेज था फॉर द मिरर, ये हमारा इमेज फॉर द मिरर है ना, ये क्या बन जाएगा फिर अगेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस while reflecting back। तो जब लाइट वापस आएगा ये हमारा बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस while रिफ्लेक्टिंग बैक। स्टोरी समझ में आ गया ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसकी रेस्पेक्ट में, देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। सो मेरा ये हो गया, नाउ लाइट इज कमिंग फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, इसके हिसाब से हमको फॉर्मूला को लिखना है। देखो फिर वही हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे, इसी में लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो f तो वही पहले रॉ फॉर्मूला लिखो, जो प्रोसेस हमने बताया, पहले रॉ फॉर्मूला, फिर हमको लगाना है साइन। हम लोग निकालेंगे v को, तो v का साइन लेना है, नहीं लेना है, u का साइन लेना है, f का साइन लेना है। तो तुम लोग बोलोगे सर u तो हमारा लेफ्ट साइड में है, तो u को ले लो सर नेगेटिव, पर यहाँ पे नेगेटिव लेकर के करोगे तो यह हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा, देखो ये लाइट किधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है,
तो राइट के अगर हमारा लाइट लेफ्ट से आता है और हमारा कोई भी चीज हमारा राइट में है तो उसके हिसाब से हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, पर यहाँ पे लाइट तो आ रहा है राइट से, तो इसके हिसाब से लेफ्ट वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। ये देखोगे सर ये तो हमारा लेफ्ट हैंड के साइड में है, तो इसको नेगेटिव करके करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, लाइट किधर से आ रहा है, अभी राइट से रिफ्लेक्ट बैक करके आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में देखो ऑब्जेक्ट, हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट में है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा ना इसी में इसको पॉजिटिव मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये बेटा गलत हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/v, जैसे है तैसे ही होगा, प्लस ये माइनस ही रहेगा, अगर माइनस होता तब फिर प्लस होता ना, तो ये -1/60 होगा, फिर हो जाएगा ये प्लस ऑफ 1/15, तो यहाँ पे 1/v का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 1/15 प्लस 1/60, तो ये हो गया 60 LCM, ये हो गया 4, ये हो गया 1, सो 5 हमारा हो जाएगा 60, मतलब v का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें हमारा v का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसमें भी एक पॉज स्टोरी है, यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजिंग करके रखा है ऑप्शंस में। ठीक है, तुम लोग देखा, अच्छा ये तो प्लस में आ गया, मतलब ये तो राइट में होना था, तो इसमें राइट भी दिया गया है लेफ्ट भी दिया गया है, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स अगर ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इसकी मदद से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेता है तो ये मार देगा, ये ऑप्शन में क्या है राइट पे मार देगा, पर जो भी गलत हो जाएगा आंसर। बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चंस को दिया गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया ताकि तुम लोगों को पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए ये कैसे हमको सॉल्व करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, दो केसेस रहता है, एक देखो जो पहला इमेज हो गया वही इमेज हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, उसको लेकर के दूसरे केस में लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, पर इसमें हमारा पहला इमेज बना, ये इमेज हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द ये मिरर, ओके, फिर मिरर का एक इमेज आएगा, ये इमेज हमारा आएगा, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस जब रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ रहा है ना, समझ में आ रहा नहीं है सिचुएशन। ओके, बहुत बढ़िया। तो नाउ ये हो गया हमारा 12, तो 12 देखो ये प्लस में आया, ये प्लस में आया, प्लस में मतलब किधर होगा, राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा, लाइट किधर से आ रहा था, राइट से आ रहा था, तो राइट के हिसाब से प्लस मतलब कौन सा, ये लेफ्ट में ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब देखो अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम के बेसिस में ये समझाता हूं कहां पे इमेज को होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये मजा आएगा। ठीक है, देखो अगर मानता ये हमारा फोकल लेंथ है, ये 60 है, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ 30 में रहेगा, है ना, इसके हिसाब से अगर हम लोग ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट में ये रिफ्लेक्ट बैक करके आ रहा है, इस पॉइंट में अगर एक नॉर्मल को हम लोग ड्रॉ करते, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा 30 है, तो लाइट को किधर जाना था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना था, क्योंकि लाइट अभी डेंसर से रेयरर मीडियम में वापस, मतलब लाइट को ऐसे जाना था, तो लाइट थोड़ा सा ऐसे हिल के इधर से मिट कर जाएगा इसी पॉइंट में। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो जाएगा इस पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पर ये अगर हड़बड़ाते हुए कोई करेगा तो बहुत सारा स्टूडेंट्स इसमें पहले तो ये गलती करेगा, 60 में आंसर मार देगा, दूसरा सिचुएशन सोचेगा ही नहीं, फिर दूसरा सिचुएशन सोच के भी अगर 12 निकाल लिया कोई तो ये प्लस साइन देख करके मार देगा ये राइट में, ये भी जो गलत हो जाएगा। देखना है ना, थोड़ा सा समझना है कि राइट हमारा राइट से लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा भी बात यहाँ पे देखते हैं कि डायग्राम के बेसिस में देखो कहाँ पे इमेज मिट रहा है। सो दिस इज योर फाइनल इमेज। तो ये हो गया हमारा फाइनल इमेज का पोजीशन। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फाइनल इमेज का पोजीशन। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी जितना भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा मिरर लेंस कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा बना लेना है, ठीक है, रे डायग्राम को थोड़ा सा समझना है, ऐसे दिमाग में बैठाना नहीं है, थोड़ा सा लिख कर लेना है, क्योंकि दिमाग में ये रहता नहीं है, थोड़ा सा आगे कर लोगे, आगे बढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, चलो इसी के साथ होता है ये प्रॉब्लम का समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी में भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। ठीक है, चलो।